Hi everyone, my name is Bharti Chaudhary and in this video we will be discussing a special class of function in which you will be seeing that whose domain is the set of n natural numbers and a range is the set of real numbers. Now let's see, what I said is that it is a kind of a function and what inputs that you can give in this is all natural numbers. जो आप इनपुट देंगे इट मीन्स दैट जो वेरिएबल्स आपने उस फंक्शन में लिया है उस वेरिएबल की पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ आप नेचुरल नंबर्स ही पुट कर सकते हैं और जो आपको रेंज मिलेगा द रेंज विल बी गोइंग टू बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स and such functions are said to be real sequences. So if you write down this symbolically, what you will be seeing that we talk about a function s which starts from where it takes the value n natural number and it gives the range which is set of real numbers. जो इनपुट है वो हमारा क्या रहेगा वो हमारा नेचुरल नंबर्स रहेगा n और जो आउटपुट है हमारा वो रहेगा r दैट इज रियल नंबर. नाउ आप पूरे सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हो आप पूरे सीक्वेंस को sn से डिनोट करते हैं हम लोग sn से डिनोट करते हैं और ये छोटा n जो यहाँ दिख रहा है ना वो क्या है वो है आपका नेचुरल नंबर. और अगर आपको पता नहीं होगा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 और इट कंटिन्यूज टू इंफिनिटी. तो एक एक करके पुट करेंगे अगर आप एक एक करके पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा s1 s2 s3 s4 आपको ऐसे टर्म्स मिलेंगे. अब एक चीज नोटिस कीजिए सारी टर्म का एक डिस्टिंक्ट पोजीशन है. s1 का क्या पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन s2 का क्या है सेकंड s3 क्या है थर्ड पोजीशन s4 का क्या है फोर्थ पोजीशन sn का क्या है nth पोजीशन. सो यू सी दैट each of the terms are arranged in a definite order as first second third terms and the terms occurring in different position are treated as distinct terms even if they have the same value. अगर सेम वैल्यू भी होता है बट दे विल बी सेड टू बी डिस्टिंक्ट टर्म्स. एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं इसको देखते हैं Sn is equal to -1 to the power n where n is the element from natural numbers. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या टर्म्स निकलेंगे s1 क्या निकलेगा हमारा s1 -1 s2 क्या निकलेगा हमारा 1 s3 क्या निकलेगा -1 s4 क्या निकलेगा 1 एंड इट कंटिन्यूज. दो आप क्या देख रहे हो एलिमेंट सेम है बट टर्म्स जो है वो डिस्टिंक्ट है. फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या था -1 और s4 का वैल्यू क्या था यानी फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या था 1. एक और एग्जांपल देख लेते हैं Sn is equal to 1 by n where n is the natural number. ये एक फंक्शन है. फंक्शन कैसा फंक्शन है जो सिर्फ नेचुरल नंबर लेता है और आउटपुट क्या देता है हमारा रियल नंबर्स देता है. गुड. तो यहाँ पे देखेंगे x1 की वैल्यू क्या होगी 1 s2 की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 s3 की वैल्यू क्या होगी 1 by 3 and it continues like this. So all the elements are what they are distinct and the position also distinct. अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि आप क्या देखते हैं एक सीक्वेंस जो होता है ना इट्स एन ऑर्डर्ड सेट. एक ऑर्डर्ड सेट है पोजीशन होते हैं प्लेसेस होते हैं हर एक टर्म्स का अपना डिस्टिंक्ट पोजीशन. So a sequence as an ordered set of a real number whose number can be put in one-to-one correspondence with the set of natural number. क्या हम इसको वन टू वन correspondence with the natural number कर सकते हैं? Of course कर सकते हैं. जैसे S1 की वैल्यू को देखिए हम इसको लिख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म. इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड टर्म. इसको हम क्या कर सकते हैं इसको थर्ड टर्म. तो ऑन एंड ऑन आप क्या कह सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन पे है सेकंड पे है ये थर्ड है ये फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ है और कंटिन्यू करता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस शोज अ वन टू वन कोरेस्पोंडेंस विद द नेचुरल नंबर. ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आप खुद से बना सकते हो बट आई वुड लाइक टू गिव यू एज अ होमवर्क. आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस के 10th टर्म तक लिखना है कि इस सीक्वेंस का अप टू 10th टर्म क्या हो सकता है. These are some few of the example which I would like to quote here. These are some of the common sequences. Sn is equal to 1 plus 1 by n to the power n, where n is the natural number. Sn is equal to 1 plus 1 minus
n to the power n, where n is the natural. So these are some of the sequences. Now let's discuss about the range of the sequence. Range क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया. जब आप कुछ इनपुट दोगे उस फंक्शन को, कुछ आउटपुट निकलेगा. अब जब आउटपुट जो भी आपका निकला है, आपने उस आउटपुट से सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को चुन के एक सेट बना दिया विदाउट रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन. क्या पोजीशन है नहीं देख के, बस आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट के एक सेट को बना दिया. उसको हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी रेंज ऑफ द सेट. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ सेट? द सेट is consisting of all the distinct element of the sequence without repetition or without regard the position of the term. अब पहला वाला जो हमने इक्वेशन लिया था, अगर ध्यान से देखेंगे, Sn इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आउटपुट क्या क्या निकल रहा था? माइनस वन वन, माइनस वन वन, माइनस वन वन. लेकिन according to the definition of the range, what we know that we are going to take only the distinct elements and we are going to create a set among that only. So let's see what will be the range minus 1 and 1. So this is the range of sequence minus 1 to the power n. What is the definition for range? It consists of all the distinct elements of the sequence without repetition and without regard it. अब एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है. या तो वो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन कभी भी नल सेट नहीं हो सकता कि आपने कुछ इनपुट डाला और ये कभी हुआ ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा है. ये नल सेट नहीं हो सकता है. So this is one of the major point that you have to keep in your head, that the range can be finite, it can be infinite, but it can never be a null set. It can never be null. Now let's discuss about the bonds of the sequence. क्या होगा? दो तरीके का कंडीशन बन सकता है. एक कंडीशन होता है कि इट इज बाउंडेड अबव द सीक्वेंस, ऊपर की तरफ बाउंडेड रहेगा, बाउंडेड above sequence. और एक क्या हो सकता है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. एक क्या हो सकता है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. मतलब ये नीचे की तरफ से होगा, मतलब एक नीचे की तरफ से होगा. अब ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं. अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि हमने एक ऐसे एक सीक्वेंस लिया है विच इज -2n. अगर आप इसके आउटपुट को देखोगे या आप उसके रेंज को देखोगे, रेंज क्या है? -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, और इट कंटिन्यूज लाइक दिस. अगर मैं इसमें से पूछूं कि ऐसा नंबर आप निकालो कि सारे अदर रेंज के वैल्यू या तो उससे छोटे होंगे या तो उससे इक्वल होंगे. अब देखते हैं, हमने S1 का वैल्यू क्या दिया? S1 इज इक्वल टू -2. लेकिन जो S2 है वो क्या है? -4 है, इट इज लेसर देन व्हाट? लेसर देन योर S1. इट इज लेसर देन S1. वैसे ही व्हाट यू कैन ऑब्जर्व दैट S3 which is equal to -6 is again less than S1. And again all the values that you are seeing of the range वो -2 से छोटे हैं. तो मुझे एक बड़ा सा वैल्यू मिल गया है जिससे सारे जो रेंज के वैल्यू है उससे छोटे हैं. तो व्हाट कैन आई से दैट? ये एक ऐसा नंबर था, बड़ा सा नंबर, जिसकी वजह से सारे जो रेंज के वैल्यू थे उससे छोटे पड़ रहे थे. तो व्हाट वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखो, इसकी अगर डेफिनेशन को देखोगे तो डेफिनेशन क्या कहेगा कि सीक्वेंस को हम तभी बाउंडेड अबव बोलेंगे जब एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा. कैसा नंबर? एक कोई एक आर्बिट्ररी नंबर के, सपोज हमने ले लिया कैपिटल के लाई करेगा इस सीक्वेंस Sn में. देयर एग्जिस्ट, ये साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल के सच दैट Sn इज lesser or equal to capital K for all n element of capital N. This is the definition.
एक ऐसा के एग्जिस्ट करेगा सच दैट Sn विल बी या तो उससे छोटा होगा या तो उसके इक्वल फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी सीक्वेंस को देख लेते हैं, इसके जितने भी आप वैल्यूज को निकाल लो, आप इंफिनिटी तक चले जाओ, n की जगह 100 डाल दो, what you are going to see that all the values are going to be lesser than -2, so it is bounded above। अब इसी का उल्टा है बाउंडेड बिलो, इसी का उल्टा है बाउंडेड बिलो। आप क्या देखोगे, एक सीक्वेंस ले लेते हैं, Sn इज इक्वल टू 2n। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके वैल्यूज को लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, कंटिन्यू कर, आप देखोगे बाकी सारे वैल्यूज इससे छोटे हैं, सारे वैल्यूज क्या है, इससे छोटे। आप क्या देखोगे कि सारे वैल्यूज जो आपको भी मिलेंगे ना, वो क्या है, 2 से बड़े हैं, वो क्या है, 2 से बड़े। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड बट फ्रॉम बिलो। इसी का उल्टा हो जाता है, देयर एग्जिस्ट सच स्मॉल के, देयर एग्जिस्ट, ऐसा एग्जिस्ट करेगा स्मॉल के, सच दैट क्या, that Sn will be always greater or equal to small k। अब greater और equal to का क्या है, वैल्यू एक बार तो S1 की वैल्यू तो k इक्वल टू हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना, इसलिए इक्वल टू, और बाकी सारी वैल्यू उससे ग्रेटर हो रही है। वही सेम केस यहाँ पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू तो उसके इक्वल थे और बाकी सारी वैल्यू उससे छोटी थी, इसलिए इक्वल, इसलिए we use this greater or equal to sign और smaller to equal to sign for all n एलिमेंट ऑफ n। ये होता है बाउंडेड अबव और ये होता है बाउंडेड बिलो। बट बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, a sequence is said to be bounded when it is bounded both above and below। when a sequence is bounded both above and below, the sequence is said to be bounded sequence। उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। और हम उसको कैसे लिखेंगे, मतलब एक स्मॉल के भी लाई करेगा, एक बड़ा के भी रहेगा और Sn इसके बीच में रहेगा, फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। अब आपका काम क्या है, आप मुझे दो बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जाम्पल दोगे। चलो मैं एक दे ही देती हूँ, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता था, हम लोग बार बार उसी को यूज करें, दैट Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। आप क्या देखोगे, वैल्यू, छोटा वैल्यू क्या है, -1, बड़ा वैल्यू क्या है, 1, और होल सीक्वेंस लाइज बिटवीन दिस, सो दिस कैन बी सेड टू बी एज बाउंडेड सीक्वेंस। आपका क्या काम है, आप मुझे 2 या 3 बाउंडेड सीक्वेंस खोजोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से बाउंडेड सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, now these are some of the important things, but let's see one of the most important point which you have to keep in your mind, that if a sequence is bounded if and only if its range is bounded, अगर उसका रेंज बाउंडेड है ना, तभी सीक्वेंस बाउंड होगा, या अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड। दोनों कॉन्वर्स ट्रू है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये वन ऑफ द पार्ट रह सकता है और आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड इफ एंड ओनली इफ हैज अ ह्यूज रोल इन मैथ्स। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज भी बाउंडेड होगा, अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड, इन which is which says that the converse is going to be true in all the cases. In our next class we will be discussing about the convergence of the sequences. Till then, take care of yourself and we'll be meeting in our next class. Thank you.